अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी दिनों से एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं और यकीनन जब आप वो सवाल सुनेंगे तो शायद आप भी एक दफ़ा सोचने पर मजबूर हो जाएं। हमारे एक अमार भाई थे कराची से, अली भाई के स्टूडेंट ही थे, तो वो स्पेशल गए जेलम अकेडमी में। अली भाई से ये सवाल उन्होंने किया। जब सवाल का जवाब सुना तो उन्होंने खुद मुझसे डिस्कस किया। वो कहते हैं जी मैं बड़ा दुखी हुआ सुन के और कोई सैटिस्फाई जवाब नहीं दे सकते और वाकई उस सवाल का कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कोई इंसान हक व बातिल में फ़ैसला करे। बहरहाल वो सवाल क्या था वो भी आपको सुनाते हैं। और फिर काफ़ी सारे लोग शायद बिलाल पे जाकर भी सवालात कर रहे थे, तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं खुद भी जाऊं और बड़ी तफसील के साथ मैंने वो सवाल रिकॉर्ड करवाया ताकि हुज्जत तमाम हो जाए और किसी किस्म का कोई उज़्र बाकी ना रहे। तो खैर वो सवाल मैंने रिकॉर्ड करवाया, वो सवाल भी आप सुने और इसका अगर कोई आपके पास सेटिस्फाई जवाब है तो आप लाजमी कॉमेंट्स के अंदर दें और अगर नहीं है तो फिर इसके ऊपर गौर व फिक्र ज़रूर करें। तो सुने आप वो सवाल मैंने क्या किया और उसका फिर जवाब क्या है। उसके बाद फिर उस पर तबसरा करते हैं कि इंजीनियर साहब ने क्या इल्मी ख़यानत की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इंजीनियर साहब को लंबी ज़िंदगी दे और उनके दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे और अहले बैत के साथ मज़ीद उनको मुंसलिक करे। हम उनका दुआ एहतराम करते हैं, लेकिन जब अहले बैत के हक़ में ख़यानत करते हैं फिर हमें दुख और तकलीफ़ होती है। तो आप वो वीडियो देखें। मीसम जाफरी नाम है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मिनट अपना माइक ऑन करें ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी मीसम जाफरी कैसे हैं आप शायद भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। तो सवाल है मीसम भाई आपका? जी शायद भाई मेरा एक सवाल था। सवाल ये था कि बुखारी मुस्लिम के अंदर एक हदीस है कौन सी 1851। ये असल में मेरे भाई आपका सवाल था, वो कैमरे पे नहीं आना चाहते थे, मैंने कहा कैमरे। अच्छा कौन सा? 1851। अच्छा इसमें यह है कि इस हदीस के अंदर ये बात मौजूद है कि जो भी हक में वक्त की बैत के बगैर मरा तो वो जहलियत की मौत मरा। ठीक है ठीक है। तो अब मैंने अली भाई से सवाल ये करना है कि बुखारी के अंदर लिखा हुआ है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने 6 महीने बाद बैत की थी ना हजरत अबू बकर की। तो हजरत फातिमा तो वो विदाउट बैत जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुई हैं और नाराज दुनिया से रुखसत हुई हैं अकॉर्डिंग टू बुखारी। वो हदीस नंबर भी लिख लेना ताकि आसानी हो जाए। 1851 आप कह रहे हैं? हाँ 1851 मुस्लिम की जो है ना उसमें यह है कि जो शख्स भी हक में वक्त की बैत के बगैर मरा वो जहलियत की मौत मरा। तो बीबी फातिमा तो विदाउट हक में वक्त की बैत जो है इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, तो उनके ऊपर क्या हुक्म होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू शिया जो है हक में वक्त जो थे उनके उलिल अम्र थे वो मौला अली थे ना, मौला अली की बैत में तो वो थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू अहले सुन्नत मैं जानना चाहता हूँ कि उनके ऊपर क्या हुक्म लगेगा इस हदीस की रोशनी में। नेक्स्ट जी एलबी सवाल नंबर 11 है। मीसम जाफरी बेगा पूछते हैं मुस्लिम में एक हदीस है जो भी हक में वक्त की बैत के बगैर मरा वो जहालियत की मौत मरा। बुखारी में है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने 6 माह बाद बैत की थी, तो हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तो बैत के बगैर फौत हुई हैं। तो इन पर हुक्म क्या होगा? बुखारी का दुनिया की किसी हदीस की किताब में लिखा है ना कि हजरत फातिमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत नहीं की, तो वो लेके आए तो फिर हम अगली बात करेंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ, उनका इख्तिलाफ राय इसके ऊपर है ही नहीं था। तो बैत करने का भी जिक्र नहीं है और ना करने का भी जिक्र कोई नहीं मौजूद है। तो ये छोड़ दें, ये मामले सेटल हो चुके हैं मेरे भाई आज की डेट में। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम ब्रादरान। सवाल भी आपने सुन लिया और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उस्ताद मोहतरम का जवाब भी आपने सुन लिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात उन्होंने ये की शुलुल्ली माजरत के साथ कि जी आज की डेट में ये मसला हल हो गया, इसको छेड़े ना, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, आज की डेट में ये मसला हल हो गया। अच्छा 1400 साल पहले वो मसला आज की डेट में हल हो गया। ठीक है, 1400 साल पहले वाला मसला आज की डेट में हल हो गया। भाई कैसे हल हो गया? और फिर दूसरी बात करते हैं, कहते हैं जी आज जो है दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ। पहले तो उन्होंने इस चीज़ पे बड़ा जोर दिया, दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ कि हज़रत फातिमा ने उनकी बैत नहीं की थी। और जब उनके पस मंज़र में वो हदीसें आई बुखारी की या दीगर ऐसी हदीसें, फिर कहते हैं ये भी नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने बैत की थी, यानी दोनों चीज़ें नहीं लिखी हुई कि बैत की थी या नहीं की थी। तो इंजीनियर साहब कैसे बैत कर दी? बुखारी के अकॉर्डिंग हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम आपके मुताबिक 6 महीने बाद बैत कर रहे हैं, हमारे मुताबिक तो बैत की ही नहीं है। आपके मुताबिक मौला अली अलैहिस्सलाम ने 6 महीने बाद बैत किया, तो हज़रत फातिमा ने अपने शोहर से आगे बढ़कर उनकी बैत कर ली थी। ऐसा नहीं है। और जो है, और अगर आपकी बात मान भी ली जाए, आपके पास तो कोई दलील नहीं है ना कि उन्होंने बैत की थी। हम आपको दलील दिखाते हैं कि अगर हज़रत फातिमा ने बैत की होती तो ये जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है धमकी वाली, वो धमकी किस वजह से मिली? क्योंकि हज़रत फातिमा के घर में खिलाफत डिस्कस होती थी, खिलाफत के मसले डिस्कस होते थे। ठीक है, लोग आते थे, खिलाफत के मशवरे करते थे, खिलाफत के बारे में डिस्कशंस होती थी। बुखारी के अंदर लिखा हुआ 6 महीने तक मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनकी बैत नहीं की, तो हज़रत फातिमा ने अपने शोहर से बढ़कर बैत कर ली विदाउट बैत।
और हाँ, आपको जवाब देता चलूँ, अकॉर्डिंग टू फ़िक़्ह जाफरिया, अकॉर्डिंग टू अहले सुन्नत, तो इसका कोई जवाब नहीं है। आपके मनहज पर रहते हुए इसका कोई जवाब नहीं है, सिवाय ये कि आप इस हदीस को तस्लीम कर कोई हुक्म जारी करें। मैं वो लफ्ज़ अदा नहीं करता, लेकिन अकॉर्डिंग टू फ़िक़्ह जाफरिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़दीक बीबी फ़ातिमतुल ज़हरा अपने ज़माने के उलिल अम्र की बैत के अंदर थी। और ज़माने के उलिल अम्र कौन थे? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया। तो उसके अंदर भी ये बात मौजूद है कि मौला अली साहब ने 6 महीने बाद बैत की। विदाउट बैत हज़रत फ़ातिमतुल ज़हरा इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। और जो है ये किसी कोई सर देखें, कोई फ़ैसला आपको करना पड़ेगा, किसी न किसी नतीजे पर, किसी न किसी फ़ैसले पर आपको पहुँचना पड़ेगा। ये दोनों हदीसें अगर आप अपने सामने रखते हैं तो मामला बड़ा ख़तरनाक हो जाता है कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो हक़ में वक्त की बैत के बगैर मरा वो जहालियत की मौत मरा। और हज़रत फ़ातिमा नाराज़ होकर दुनिया से जा रही हैं, उनसे तर्क मुलाकात कर दिया। बुखारी के अंदर लिखा हुआ है, दुनिया की किसी किताब के अंदर क्यों लिखा हुआ है? बुखारी के अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत फ़ातिमा ने तर्क कलाम कर दिया, तर्क मुलाकात कर दिया। और फिर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के हज़रत फ़ातिमा के घर में खिलाफत के मशवरे होते थे। तो अगर हज़रत फ़ातिमा के घर में खिलाफत के मशवरे हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हज़रत फ़ातिमा उस खिलाफत को तस्लीम नहीं करती थी। तो फिर हम आप कहते हैं इस मामले को छोड़ दें। मैं कैसे छोड़ दें इस मामले को?